मैं गुजरात कौन सूरत से हूँ सर। जी। हाँ। मेरा एज सर 25 है। हुँ, और 15 से 20 दिन पहले मुझे डायग्नोस हुआ था। हुँ, जिसमें मेरा HB1C 11 या 12 के 12 11 था मेरा। हुँ, और पूरे बॉडी के अंदर मुझे बहुत खुजली हो रहा था सर। हुँ, तो फिर मैंने रिपोर्ट कराया तो मेरे अंदर वो डायग्नोस हुआ सर। हुँ। हम्म। अभी क्या जानना चाहते हैं आप? यही सर आपका डाइट फॉलो कर रहा हूँ जब से मैंने स्टार्ट किया है डायफिट डाइट। तो मतलब वो सब तो सर बंद हो गया है मुझे। तो अच्छा, खुजली ब- वगैरह बंद हाँ। हो गया डायफिट डाइट फ़ॉलो करके? हाँ सर वो सब हो गया कंप्लीट मेरा। मुझे कैसे ढूँढा आपने? बस सर वही यूट्यूब यूट्यूब पर से जी। काफी काफी लोग थे पर उसके अंदर कोई बोलता था आ, अपना ये रेड मीट नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, फिश नहीं खाना है। यहाँ तक कि जो मेरे MD फिजिशियन थे डॉक्टर, ऐसा मेरा फ्रेंड ही है सर। मैं हुँ, एज अ जिम ट्रेनर हूँ सर। हुँ, हाँ। तो मैं उन्होंने हमारे जिम में आते हैं वो, तो मैंने उनसे कंसल्टेंट किया। तो वो बोले कि तुम्हें गोली लेना पड़ेगा ये वो। तो मैंने बोला सर मैं ये तो नहीं करूँगा गोली मैं नहीं ले पाऊंगा। हुँ, मेरे को और कुछ कहोगे तो मैं कर लूंगा। तो फिर मैं कंटिन्यू 15 से 20 दिन आपका वीडियो एकदम देखता ही रहा हर एक। फिर आपका जो अनुपम घोष जो अपने आपका वो लाइफ स्टाइल के ऊपर है पूरा, वो वाला आप दिन में आप कितना वो लेते थे कार्बोहाइड्रेट, वो सर वो सब फॉलो कर रहा हूँ मैं। मतलब हुँ, आपके बताए अनुसार हर एक चीज फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी सर मैं हुँ, मेडिसिन तो नहीं ले रहा हूँ। मेडिसिन लेने के बाद में सर ऐसा हुआ था कि मेरे बॉडी के अंदर पूरा एकदम अलग ही फील होता था, मुझे और दिक्कत होने लगता था। हुँ, हम्म। और मेरे खुजली काफी बढ़ जाता था वो। हुँ। ऐसा क्यों सर? तो डायफिट डाइट फ़ॉलो करके कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ सर बहुत फायदा हो रहा है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा मैंने हाई कर दिया है, और 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा कर लेता हूँ। हुँ, और एनर्जेटिक भी रहता है। हुँ। हम्म। अभी क्या सवाल है आपका? यही है सर मेरा सी पेप्टाइड 3.48 है। हुँ। तो मतलब सर कैसे मैं मतलब इस जर्नी को मैं और आगे कैसे बढ़ाऊँ, वही आपसे थोड़ा सलाह चाह। 3 पॉइंट कितना बताया? 48? हाँ। 3.48 सी पेप्टाइड है, इसका मतलब है बॉडी आपकी इंसुलिन बना रही है। आप न्यूली डायग्नोस्ड है, काफ़ी यंग है। आपको गोली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? गोली से आज तक किसी का डायबिटीज़ ठीक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है और सर। अगर आप डायफिट डाइट को फ़ॉलो करेंगे, इस प्रोसेस को पूरे 1 साल तक फ़ॉलो करेंगे, बहुत जल्दी आपकी हम्म। HbA1c 5.5 के आसपास आ जाएगा, 5.7 के नीचे आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है। आप हम्म। क्योंकि एक जिम ट्रेनर है, तो आपको सारे एक्सरसाइज पता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 ओके सर। घंटे से डेढ़ घंटे की ज़रूरत नहीं है, आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करिए। कोई भी हम्म। चीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। हम्म। आप खुद एक हम्म। ट्रेनर हैं, तो आपको पता है कि मसल को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। पुश, पुल, बहुत लेग, जरूरत। शोल्डर ऐसे एक्सरसाइज करिए। हफ्ते में 6 हम्म। दिन करिए, 1 दिन करिए, एक बड़ा मसल, एक छोटा मसल को टारगेट करिए, ठीक हम्म। है? तो जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाइए, ड्यूरेशन कम रखिए, जो गैप लेते हैं उसको कम रखिए। आप 45 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर आप अपनी वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सर। उतना सफिशिएंट है, जितना ज़्यादा करेंगे उल्टा नुकसान हो सकता है, बॉडी सोर हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद रिकवरी में दिक्कत आएगी। तो कोई भी चीज़ एक्सेस अच्छा नहीं है, ऑप्टिमम हाँ सर। अमाउंट में करना बहुत ज़रूरी है। यही कॉन्सेप्ट है डायफिट डाइट हम्म। का। आपको हम्म। हर चीज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चीज़ ऑप्टिमम अमाउंट में फिर लेना है, कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोटीन और 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हाँ रेड सर। मीट, फिश, मटन, चिकन, एग्स जो भी आप ले सकते हैं, लेना चाहता है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन आप किस सोर्स से ले रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जब आप इस तरह से आप कंबाइन करके खाएँगे, एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करेंगे, आप देखोगे कि धीरे-धीरे करके आपकी शुगर डाउन होगी। जब आपकी शुगर डाउन होगी, HbA1c नीचे आएगा, जो आपके डॉक्टर आपके जिम में आते हैं, उनको भी बताना कि मैंने अपनी हम्म। डायबिटीज़ रिवर्स करी है, तो थोड़ा-सा नॉलेज उनको भी होगा।
अरे सर, ठीक है? आपको एक मैं कहानी बताना चाहूँगा। वो हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ, पूरा जैसे मेरे जो सर थे बीएचएमएस से, तो सबसे पहले फैमिली फिजिशियन है, तो मैंने उनको कंसल्टेंट किया। तो उनके पास क्या रहता है, एक डायरी रहता है, हर एक मतलब क्लिनिक का डायरी रहता है कि यहाँ तुम यहाँ कांटेक्ट करो, यहाँ पर तुम ये कांटेक्ट करो, स्किन वाले के यहाँ जाना है तो इसको कांटेक्ट करो, ये करो। मैं बोला ठीक है सर, आपके भरोसे पे चले जाते हैं। अब सर मैं चला गया एमबीबीएस डॉक्टर। पहले तो मुझे इतना घबराया ना सर, मैं बोला कि मैं पहले तो सर फियर मेरे मन के अंदर डर बिठा दिया कि ये चीज ऐसा है, ये होता है वो होता है। मैं पेशेंट को रेड मीट कभी नहीं सजेशन करता हूँ, और तवा फ्राई चिकन का भी सजेशन नहीं करता हूँ। मैं बोला कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो वेज वेज तो खाता ही हूँ सर, पर हम लोग का क्या है, रात को नॉन वेज तो मतलब चाहिए तो चाहिए सर। मैं बोला जी, तुम यही सब बंद करा दोगे तो हम खाएंगे क्या। अब सर ऐसे करते करते मैं बोला अब करूँ तो करूँ क्या। अब मैं गया सुबह अपना ये जो सी पेप्टाइड है, फिर ये सब रिपोर्ट है, सब कुछ कराया। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का भी मुझसे रिपोर्ट कराया उन्होंने। तो वो मेरा बॉर्डर लाइन पे ही था, मतलब नीचे ही था बॉर्डर लाइन पे, 180 या 185 अराउंड था। और वो सब मैंने करवाया। फिर उसके बाद में मैं सर ये विचार कर रहा था कि ये जो बंदा है, ये मेरे को ये जो चीज आप खाने को बोल रहे हैं वो चीज मेरे को मना कर रहे हैं ये, तो फिर मैं इनसे आगे बातचीत कैसे करूं। हुँ, क्योंकि सर आपने जो बोला, पहली बात तो सर कोई भी बात हम सुनेंगे तो उसको हम पहले गूगल पे रिसर्च करेंगे। कोई भी हुँ, रहेगा फर्स्ट टाइम किसी के ऊपर कोई सर जल्दी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हुँ, कोई भी इंसान किसी के साथ मिलता है तो पहली बार मिलता है। हुँ, क्योंकि उसके मन के अंदर पहले से कोई डर बिठा के रखता है, ये भी हो सकता है, शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो सर क्रॉस कंफर्मेशन करता है। तो मैंने क्रॉस कंफर्मेशन किया, आपने बताया जैसे कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम लेना है, नहीं लेना है, ऐसा नहीं है, कम लेना है। तो मैंने सर हर एक लिस्ट रेडी किया, कार्बोहाइड्रेट किसमें कितना है, फिर हर एक चीज एकदम सब लिस्ट मैंने रेडी किया। फिर सर मैंने बाइफर्केशन किया कि आपके आपके में डाइट में और उनमें क्या फर्क है। तो उन्होंने मेरे को एक डाइट चार्ट दे दिया जिसके अंदर जवार बाजरी ये सब रोटी वोटी। मैं बोला सर तो ये मना करते हैं और यही सब खाने को ये लोग बोल रहे हैं। तो मुझे तो सर स्कैम समझ आ गया। मैं बोला आप यही सब खिलाओगे हमको तो हमारा शरीर कहाँ सही होगा। मैं बोला सर हुँ, कहाँ से सही होगा आप बताइए। क्योंकि उसके अंदर सर आप जिस हिसाब से बताते हैं 66-70 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से जवार बाजरी और मक्के के रोटी में अराउंड होता है। हुँ, आप जिस हिसाब से आप बताते हैं मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो उतना होता है। तो मैं बोला सर आप जितना कुछ बता रहे हैं, कम से कम मैं दोपहर को 2 रोटी या 3 रोटी अराउंड लेता था मैं, पहले भी हुँ, और अभी भी। पर सर मेरे माइंड के अंदर ऐसा हो रहा है कि मतलब इतना कम एज में ये चीज होना, तो उसका कारण भी मुझे, मैंने सोचा कि पहले कारण पता करते हैं हम लोग कि मतलब इसका कारण क्या है। अगर कोई भी चीज होता है तो सर उसका कारण क्या है, उसको पहले खोजेंगे तो जल्दी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हुँ, ये इंसान को सबसे पहले ये करना चाहिए कि ये चीज हुआ क्यों और किसके वजह हुँ, से हुआ। अगर वो फाइंड आउट कर लेता है तो थोड़ा उसके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है चलने के लिए। हुँ, हुँ, तो मैंने देखा कि सर क्योंकि हमारा जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, हुँ, जैसे मेरे फादर का अपना इंटीरियर का काम है। हाँ, तो उन हुँ, सब में क्या है, मैं भी उनका हेल्प करता रहता हूँ। यहाँ तक कि आउट ऑफ सिटी भी काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली बॉम्बे, फिर यहाँ तक कि कह सकेंगे हरियाणा साइड भी हम लोग काम वाम रखते हैं। जैसे किसी का बंगलोज बना के देना है या कोई फ्लैट रेडी करके देना है, हर एक चीज। तो उस समय सर खाने पीने का मतलब काफी टूट जाता है चीज। हुँ, और नींद भी है तो सर प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो कहीं ऐसा मुझे लगा कि हाँ कहीं गलती हुआ है हमसे, तो उस गलती का भरपाई करना पड़ेगा हमको। हुँ, और वो सर तो ऐसा, वो जो एमबीबीएस डॉक्टर सर थे तो उन्होंने तो ऐसा ही डरा दिया कि तुम ये नहीं खा पाओगे वो नहीं खा पाओगे। मैं बोला ना, मैं बोला आपका जब से वीडियो देखा तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ सर बोल रहे हैं कुछ तो होगा बात इसके अंदर, या कुछ होगा, कोई चीज तो होगा, मतलब किसी पर्पज से सर बोल रहे होंगे। क्योंकि सर मैंने जब से आपका देखा, 3 साल या 4 साल पुराना आपका मैंने वीडियो देखा, आपने जिस हिसाब से जर्नी रखा है उसी को मैं फॉलो करता हूँ सर। जैसे आपका वेट 78 kg था उस समय, आपका हुँ, 78 kg वेट था, मेरा भी सर 70-80 है। हुँ, तो आप जिस हिसाब से डाइट रखते हैं, जिस हिसाब से कार्ब इंटेक रखते हैं, मैं भी वही खाता हूँ सर। आप हुँ, वो जो रेसिपी बताए थे ऑमलेट वाला 4 अंडे का, उसके ऊपर सिजवान चटनी लगा के खाने का, मैं वही खाता हूँ सुबह। और एक बुलेट प्रूफ कॉफी। और सर ये मेरा पूछना है, बुलेट प्रूफ कॉफी के अंदर अगर मिल्क से बनाए तो कोई दिक्कत। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी मिल्क से नहीं बनाना है, उसमें जितनी कम कार्बोहाइड्रेट हो वो वही बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है। बहुत सारे लोग बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में दूध डाल के बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बनाते हैं, यही गलती करते हैं।
तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कैसे बनाना है इस पे एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखा है देखिए। सर मैंने। जो क्रीम डाला है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। दूध में और डालेंगे सर उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल ऐसा जाएगा मैं बोल काफ़ी। रहा हूँ सर, मुझे स्टोन है तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सर मेरे यही को थोड़ा ये मेरे को। बताइए कि आप जो मेरे वीडियोस देखे, जब सारी दुनिया एक बात कह रही है कि आपको रेड मीट नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, हाँ मिल्क नहीं पीना है, और मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूँ जो कह रहा हूँ कि ये सब खाना है, तो आपको मेरे ऊपर कैसे विश्वास है? आपके सर क्योंकि देखिए सर ऐसा था ना, जैसे आप जो जो चीज बताए ना, वो डॉक्टर जो मुझे बताए खाने के लिए, जब मुझे खुजली हो रहा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रहा था। तो मैं उनको चेक कराने गया तो वो बोले कि ये हो सकता है, तो मैंने बोला ठीक है रिपोर्ट करा लेते हैं। पर सर वो जो चीज बताए थे मुझे ना, मैं वो चीज खाता तो मेरी खुजली और बढ़ जाती थी। तो आप बताइए मैं कैसे उसको खाऊं फिर? हम्म, जो अपना समझिए वो दिया था मेरे को दवा, वो बोल रहे थे इससे तुम्हारा खुजली सही हो जाएगा। तो मैंने बोला सर उल्टा तो इससे मेरा बढ़ रहा है, मैं इसको सही कैसे करूं मैं? हम्म, मैंने बोला मैंने बोला मेरे को लगता है आप मेरे को गलत रास्ता दिखा रहे हो सर। मैं इसे खुला, मैंने उनको बोला, ओपन बोला, मैं आपको हम्म, गलत रास्ता, मैंने आपका वीडियो उनके डेस्क पे चालू करके दिखा दिया, मतलब ये देखो क्या बोल रहे हैं सर, ये भी एमबीबीएस है, आप भी एमबीबीएस हो, पढ़ाई तो आप लोगों ने सेम ही किया होगा, कुछ भी किया होगा, खाली हम्म, थोड़ा प्रैक्टिस अलग होगा, ये हो सकता है। तो मैंने बोला ये सर का देखो हर एक चीज। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि भाई वो गेट दिख रहा है ना, गेट के बाहर चला जा तू, ऐसा मेरे को बोलते हैं। मैं बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ, मेरा क्या है। तो मेरे को सर फर्क ये पता चला कि आप जो चीज बता रहे हैं उससे मेरे बॉडी में उतना कुछ परेशानी नहीं मुझे हो रहा है। अब वो जो बता रहे हैं उससे मेरे को परेशानी हो रहा है, तो सर मैं उनको फॉलो करूँ कि आपको फॉलो करूँ? सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन तो यही आ गया। जी, और वो सर बताए थे ना। और सबसे बेस्ट आपका सर मैं बोलूँ ना हकीकत, कि मेरे फैमिली में कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि हमारा परिवार बोलते हैं ना पहलवानों वाला है, कि मेरे अंकल पहलवान है, मेरे चाचे सब पहलवान थे पहले, के हैं भी अभी भी। तो हम लोग का खान पान थोड़ा हेवी रहता है, तो पेट का थोड़ा पाचन का वो समस्या रहता है। तो मैंने एक दिन बनाया आपका वो सोया वाला वो रोटी, आप जिस हिसाब से बताए थे लो कार्ब वाला रोटी। तो 45 ग्राम सोयाबीन का आटा, और 10 ग्राम वो जौ का आटा, और 10 ग्राम गेहूं का आटा, इसे मिक्स करके हम्म, बनाता हूँ सर सुबह, एकदम फ्रेश रिलैक्स, कोई मुझे प्रेशर जी, नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर जी, में भी मैं बोलता हूँ कि तुम ये आटा वाटा बंद करो, थोड़ा मिक्स करो, ये सब खाओ तो दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब सर हम्म, काफी मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरा मतलब मेरे मन के अंदर ऐसा होता है कि अगर मैं एक बार हरियाणा होते उससे एक बार मिलूं जरूर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपका बस सर। सवाल का जवाब दे दिया होगा। और कुछ सवाल पूछना है आपको? नहीं बस सर यही चाहते हैं, आपसे मोटिवेशन चाहते हैं कि और सफर लंबा लड़े हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 3 महीने बाद वापस आके मुझे बताइए कि आपकी शुगर कंट्रोल हो गई, डायबिटीज रिवर्स हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो आपके जिम में डॉक्टर आते हैं उनको भी बताना, तो थोड़ा-सा उनको भी थोड़ा-सा नॉलेज गेन होगा। हाँ ठीक है? हाँ, अभी वीडियो जब भी लाइव वो उनको वीडियो ही भेजूंगा, आप जब आप रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे फिर ठीक उनको है। बोला देख भाई मैं यूट्यूब पे आया था। जी, जी, जी। ठीक है। ओके। थैंक यू थैंक सो यू मच, सर ऑल द सो मच। बेस्ट। बहुत जल्दी आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी। विश्वास रखना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। समय लग सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर। जब तक डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। ठीक है जी? ओके ओके सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद, बाय। थैंक यू सर।